नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एकादशी का उपवास समस्त गृहस्थों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। वैशाख कृष्ण एकादशी का व्रत भक्तों की हर संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुण तिथि 11 कहा जाता है। आज आचार्य जी आपको बताएंगे कि कैसे वरुण तिथि एकादशी व्रत जीवन में संयम सिखाता है और ये सब जानेंगे आज के महाउपाय में। और आज का राशिफल तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। नमो नमः। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है शुक्ल और कर्ण है बालव। और आज जो व्रत और पर्व त्योहार पड़ रहा है इसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आज के महाउपाय में जानेंगे कि क्या है वरुथिनी एकादशी का महात्म, किस प्रकार से आपको करना चाहिए इस एकादशी का व्रत पूजन और क्या होना चाहिए आज का विधि विधान। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय शुभ और लाभ से परिपूर्ण है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास आपको करना चाहिए और इस समय में आज की तिथि में आपके मातृसुख में भी वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए यह समय अनुकूल दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई बड़े निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन आज थोड़ा सा कम लगने वाला है। विश्लेषण से जुड़े कार्यों में आपसे त्रुटियां यानी कुछ कमियां, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो जहां भी आपको चीजें एनालाइज करनी है, अगर आपका एनालिटिकल जॉब है तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े अनुबंध यानी कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो बहुत सोच विचार करने के बाद आपको कोई भी हस्ताक्षर करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको आर्थिक धनाभाव यानी धन की कमी का अनुभव हो सकता है। अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। शुरुआत के समय में आज की दिनचर्या में थोड़ा सा आपको आर्थिक तंगी रह सकती है, लेकिन जब आप मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आज कहीं से लाभ भी मिल जाए अप्रत्याशित, ऐसी भी स्थिति बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में व्यय करते समय यानी अपने खर्चों को करते समय आपको समझ बूझ का प्रयोग करने से आप धन के व्यर्थ होने से बच सकते हैं। व्यर्थ की फिजूल खर्ची से आप बच सकते हैं अगर थोड़ा सा बुद्धि विवेक से आप काम लें, क्योंकि आज की दिनचर्या में आर्थिक तंगी की स्थिति आपके लिए भी बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से आपको बचना चाहिए।
और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सर्द गर्म से होने वाले रोग आपको शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं। मौसम में परिवर्तन चल रहा है, कभी अचानक गर्मी हो जाती है, कभी वर्षा हो जा रही है, तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए आपके हित में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। चलिए वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले दर्शक रामकिशोर फैजाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रामकिशोर, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरी एक बिटिया है, उसका जन्मदिन है 25/3/1992। जी, समय बता दें। समय 1:50 दोपहर। जी, जन्म का स्थान। फिरोजाबाद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। और इसकी शादी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत जिद्दी स्वभाव की है। जी बिल्कुल, देखिए इस कन्या के विवाह का समय बहुत अच्छा चल रहा है। 7 अगस्त 2016 तक का समय, यानी अभी से लेकर के 7 अगस्त 2016 तक बहुत अच्छा योग बन रहा है इनके विवाह के लिए। इस समय आपको प्रयास करने पर सफलता प्राप्त होगी। इनकी कुंडली में चंद्रमा, राहु और सप्तम भाव में शनि की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं से विघ्न डाल रहे हैं। खासतौर पर शनिदेव की जो स्थिति है इनकी कुंडली में, उसका अगर आप निदान कर लें तो जो भी कष्ट की स्थिति है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कन्या के विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगा। आपको करना ये चाहिए कि आने वाली जो अमावस्या है ये शनैश्वरी अमावस्या है, तो इस अमावस्या पर बिटिया से आप एक पात्र में छायादान करा दीजिए। छायादान की विधि हम लोग अक्सर बताते रहते हैं। लोहे का पात्र लेकर के उसको सरसों के तेल से भर ले और कन्या अपना मुख देख करके पीपल के वृक्ष के नीचे या शनिदेव के चरणों में उसको रख दे। इस उपाय को कर लेने से इसको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। शनि से संबंधित जो पीड़ा है जैसे ही वह शांत होगी फायदा मिलने लगेगा। ओम प्रकाश बीकानेर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश, बताएं क्या सवाल है आपका। जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1965, रात्रि 3:50 यानी कि 17 सितंबर 1965 की सुबह 3:50। जी, उत्तान बीकानेर राजस्थान। जी, क्योंकि मेरे आगे शनि की महादशा शुरू हुई है, शनि अष्टम भाव में है। ये महादशा किन मामलों में अच्छी रहेगी, किन मामलों में खराब रहेगी और जी। उसका क्या उपाय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए शनि की महादशा में जो मैं अभी देख पा रहा हूँ इसके हिसाब से शनि की महादशा आने में समय है। जो आपने जन्म विवरण दिया है इसके अनुसार 19 मई 2022 को शनि की महादशा आनी है, तो अभी बहुत इसमें समय है। और शनि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा है वक्री अवस्था में। आपने पूछा कि इसका फल क्या होता है, तो जहाँ शनि अशुभ भावों का स्वामी हो और अपने भाव में बैठा हो तो ऐसे में देखा गया कि जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं आएंगी। अगर आप कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापार में आपको व्यापार बंद करने तक की स्थिति आपके सामने आ सकती है। ऐसे कुछ मूल लक्षण हैं जो मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव से प्राप्त किए हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम ये करना है, अभी तो इस दशा को आने में समय है, इस दशा के पहले आपको शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना चाहिए। जब कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार 4 गुना जाप करते हैं शनि का, तो कुल संख्या दशांश मंत्र जोड़ करके भी 1,02,000 आती है। तो अगर आप इतने मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें तो आपको फायदा मिल जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष नागौर से। जी आशीष, बताएं क्या आपका सवाल है। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1989 जी, और समय है सुबह मतलब 12:15 AM। जी, और स्थान है बीकानेर। जी। मेरा सवाल है कि सरकारी नौकरी सर कब तक योग है। देखिए सरकारी नौकरी का योग तो आपकी कुंडली में कमजोर है बंधु। मैं इस बात के लिए आपको बहुत दिलासा नहीं देने वाला हूँ। भाग्य स्थान में बृहस्पति उच्च के जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ केतु का भी ग्रहण योग बन रहा है। तो आपको सबसे पहला निदान बृहस्पति का ही करना चाहिए। और ये दशा आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य दशा है, बृहस्पति की ही दशा है। अब जिस ग्रह की दशा है, जो ग्रह बहुत अच्छे भाव में है,
और वही ग्रह पीड़ित है तो यूं समझ लीजिए कि सब कुछ होते हुए भी उस ग्रह के पास या उस व्यक्ति के पास पावर कुछ नहीं मिलेगा, जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि बृहस्पति और राहु केतु का जाप करा करके शांति कराएं। मैं अमूमन आजकल एक ऐसा संयोग बन गया है कि दिन भर में एक कुंडली ऐसी आई जाती है कार्यक्रम के दौरान, तो ये योग जो है अपने आप में पितृदोष को प्रदर्शित करता है। ग्रहों का निदान करने के साथ साथ पितृदोष की शांति आप नहीं करेंगे तो जीवन कष्टकारी ही रहना है, जीवन में सुख आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और ये पितृदोष सिर्फ आपकी कुंडली में प्रदर्शित हो रहा है तो सिर्फ आपको प्रभावित करेगा ऐसा नहीं है। पितृदोष हमेशा पूरे परिवार पर लगता है। दिखता किसी भी एक व्यक्ति या एक से ज्यादा लोगों की कुंडली में अगर दिख जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि आपके पितरों ने कहीं ना कहीं से आपको एक लक्षण, एक हिंट दे दिया है। अब निदान करना आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका निदान आप कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप कोई विकास संबंधी कार्य करेंगे जो आपके परिवार के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट आज आपके समक्ष आता है तो उसको आप इग्नोर मत करिए, उस पर अमल जरूर करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए और बहुत जल्दीबाजी किसी भी काम को करने में मत दिखाइए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके मित्रों में वृद्धि होगी तथा संतान से संबंधों को सुधारने के लिए आपके प्रयासों में कमी के योग निरंतर बने हुए हैं। संतान और आपके बीच में कुछ तनाव की स्थिति रहेगी और आप अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते कि आपके संबंध सुधर जाएं। ये अच्छे लक्षण नहीं है, आपको अपनी तरफ से प्रयासरत रहना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुलता किसी भी काम को करने में वर्तमान समय में मत दिखाइए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन जो है वो सहयोग और मनोविनोद के अवसर लेकर के आएगा, जिसमें आप सुख और सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज आपके जीवन साथी के सहयोग से आपके कुछ बिगड़े कार्य भी सिद्ध होंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृगपाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित और उत्तेजित होने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके बड़े कार्य बन सकते हैं, खासतौर पर ऐसे कार्य जो काफी समय से थोड़ा सा उसमें गति आई थी और किन्हीं कारणों से वह बाधित हो गए थे, रुक गए थे। ऐसे रुके और अटके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा करना आजीविका के पक्षों को और शुभता प्रदान करेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से आपको रोकना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा आज आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है और ऐसा लक्षण बनता है कि जो भी आप मेहनत परिश्रम करेंगे, जो भी भागदौड़ हो, वह सब व्यर्थ चली जाए। आज की दिनचर्या में आपके प्रति उच्चाधिकारियों की भूमिका बहुत संदेहपूर्ण बनी हुई है। वो आपकी किसी न किसी नीति पर, आपकी मंशा पर संदेह कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बनता। तो आज आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके उच्चाधिकारियों से, आपके बॉसेस से आपके रिलेशन अच्छे हों, वो आपके विश्वास में रहें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आप स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र की बाधाओं में कमी करने में आप सफल रह पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी बोले तो मीठे बोल बोलें, कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है।
जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वरूथनी एकादशी व्रत के बारे में। इस व्रत के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि यह व्रत जीवन में संयम सिखाता है, यानी संयम सिखाने वाला व्रत है ये वरूथनी एकादशी का व्रत। हिंदू वर्ष के 12 महीनों में हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी की तिथियां आती हैं। हर पक्ष में एक एकादशी आता है। इसी क्रम में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। वरूथनी शब्द संस्कृत के वरुथिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रतिरक्षण करना अथवा कवच या रक्षा करने वाला। इस व्रत का तन, मन और वैचारिक शुद्धि के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया। यानी ये किसी भी प्रकार के गलत चीज़ों से, गलत प्रवृत्तियों से आपकी रक्षा करता है, पापों से रक्षा करने वाला यह व्रत होगा। इसका अर्थ यह समझना चाहिए। यह व्रत वैशाख मास में किया जाता है, जो स्नान दान की तिथि से बहुत पुण्य मास माना जाता है। यह मास और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत सभी दोषों और विकारों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस प्रकार यह मानव के लिए आत्मरक्षक ही होता है। यह मुख्यतः वैष्णव व्रत है, किंतु विष्णु उपासक हर धर्मावलंबी इस व्रत को करता है। एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महात्म ही नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक पवित्रता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना ये धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किंतु इस संबंध में ज्ञान के अभाव में आज के नव शिक्षित युवा भारतीय सनातन धर्म परंपरा से जुड़ी हुई जो हमारी परंपराएं हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। यह सत्य है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेकर के भारत की आज़ादी के महानायक श्री महात्मा गांधी जी ने भी व्रत उपवास के महत्व को सिद्ध किया है। उन्होंने कई बार अपनी जीवन कथाओं में इसका उल्लेख किया है। नई पीढ़ी के लिए भी यह ज्ञान आवश्यक है कि यदि कोई इस व्रत को धर्म या ईश भक्ति की दृष्टि से ना करे, किंतु निरोग रहने के लिहाज से भी यह व्रत करे तो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मन को संयम रखने के भाव को सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस व्रत का वैज्ञानिक महात्मा अगर आप उस पर विचार करें तो आप पाएंगे कि चूंकि चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने का प्रभाव सभी प्राणियों और वनस्पतियों पर समान रूप से पड़ता है। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार तिथियों पर हमारा जो हिंदू धर्म है वह पंचांग के अनुसार तिथियों पर आधारित होता है। इन तिथियों पर चंद्रमा की स्थिति सदा एक सी रहती है, अतः उसका असर भी शरीर पर वैसा ही पड़ता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी तिथि से लेकर के एकादशी के बीच पैदा जो रोग होते हैं वह गंभीर नहीं होते, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके पहले के रोग भी जो है वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाते हैं। हर मास में 2 एकादशी आती है। इस प्रकार मास में 2 एकादशी दिन आहार संयम रखा जाए अगर हर 15 दिन में एक बार, तो आपका पाचन तंत्र, आपकी पाचन क्रिया को बल मिलता है। इस प्रकार से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए भी इस व्रत को कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्था ना हो तो। आइए जानते हैं कि वरूथनी एकादशी के पीछे क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस व्रत से जुड़ी हुई कथा क्या है? भूलोक के राजा मधांता ने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखा था, जिससे मृत्यु के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। त्रेता युग में भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमार को भगवान शिव ने एक बार श्राप दे दिया था। धुंधुमार ने तब इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे वह श्राप से मुक्त हो गए और मोक्ष को प्राप्त कर पाए। इस व्रत में आपको किस प्रकार पूजन आराधना करना चाहिए, क्या है व्रत का महात्म, ये भी बता देता हूँ। पद्म पुराण में इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म एवं विधान जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र श्री युधिष्ठिर को बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथनी नाम से जानी जाती है। वरूथनी एकादशी के व्रत में दान करना सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है और कन्यादान का फल प्राप्त होता है जो इस तिथि में दान करता है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली तिथि होती है। वरूथनी के व्रत करने से सदा सुख की प्राप्ति होती है। ये सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। भक्त भगवान श्री विष्णु में मन को लगा करके श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी के व्रत को रखता है। वरूथनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य मुक्ति पा करके वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले
चित्रगुप्त जी भी इस एकादशी के व्रत के पुण्य को लिखने में सक्षम नहीं है, असमर्थ पाते हैं खुद को। तो इस प्रकार से स्थिति का इस व्रत का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में और महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत अनंत बताया गया है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे वरुथनी एकादशी के दिन व्रत और पूजन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जय धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।